हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो आप लोगों के लिए मॉडल पेपर जारी किया गया है, उसे आज हम पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। और आपको मैं ये बात बता दूं कि आपको ये जो मॉडल पेपर 2026 के लिए जो जारी किया गया है, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट किया गया है और साथ ही आपको इसके अकॉर्डिंग ज़रूर पढ़ाई करनी चाहिए, है ना। और हम क्वेश्चन बैंक भी हम अपलोड कर देंगे बहुत जल्द, तो उसे भी आप देखकर सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन रेडी करिएगा और ये वीडियो पूरा बहुत अच्छे से देखिएगा, जिससे कि आपको सारे डिटेल से मैं बताऊंगा और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि एक नंबर के जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आने के ज़्यादा चांसेस हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक आपके पास जो एक मॉडल पेपर जारी किया गया है, उसको आपको बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस को देखने हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पास दिए गए हैं, जिसमें कि आपके पास सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी और सेक्शन डी होंगे, जिनमें कि सेक्शन ए का एक नंबर का क्वेश्चन होगा, बी में छोटे वेरी शॉर्ट वन लाइनर क्वेश्चंस के आंसर आपको देने होंगे, है ना। फिर इसके बाद 2 नंबर के क्वेश्चन 2 से 8 तक, फिर उसके बाद 9 से 14 तक 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद 15 और 16 दो प्रश्न ऐसे होंगे जो 4 नंबर के होंगे और फिर 3 ऐसे प्रश्न जो 5 नंबर के, टोटल 19 प्रश्न। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न अगर आप देखें यहाँ, तो दिया हुआ है कि निम्न में से भौतिक राशि का ऐसा ही मात्रक आपको बताना है। ठीक है, क्या बताना है? ऐसा ही मात्रक क्या पूछा गया है कि न्यूटन पर कूलाम होता है, मतलब किस भौतिक राशि का मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है। तो देख लेते हैं, चलिए ऑप्शंस। विद्युत विभव दिया हुआ है, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? विद्युत विभव दिया हुआ है। तो विद्युत विभव अगर दिया हुआ है तो विद्युत विभव की बात करें तो विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट, जिसको हम V से प्रदर्शित करते हैं। और इसका अगर फॉर्मूला की बात की जाए तो V इज इक्वल टू W/Q होता है, राइट। और अगर हम इसकी राशि कौन सी है, ये वोल्ट एक अदिश राशि हो जाएगी, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं हम इसको। और अब इसके बाद आता है इसका बीमीय सूत्र। तो बीमीय सूत्र आपको देखिए सभी चीज़ें आपको याद रखनी है ना। मैं साथ में आपको ये भी बता रहा हूँ कि इसमें से क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। तो इसका बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा? ml² T⁻³ और a-1 हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से ये विद्युत विभव, तो विद्युत विभव का तो होगा नहीं, लेकिन विद्युत विभव की ये सारी चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, कि विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, उसका फॉर्मूला W/Q होता है। W क्या है? कार्य, और Q आवेश है। यह एक अदिश राशि है। इसका बीमीय सूत्र आपके पास ml² T-3 a-1 होता है और अपॉन ये, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और याद रखिएगा विद्युत विभव और विभवांतर दोनों का मात्रक वोल्ट होगा और दोनों ही क्या है? एक अदिश राशि है और बीमीय सूत्र भी दोनों का एक समान होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। दूसरा ऑप्शन है आपके पास विद्युत फ्लक्स दिया हुआ है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स दिया हुआ है, तो ये क्या है? ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो विद्युत फ्लक्स क्या है भाई? तो विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है, राइट। विद्युत फ्लक्स क्या है? एक अदिश राशि है। और अगर इसका ऐसा ही मात्रक की बात करें, इसका ऐसा ही मात्रक, ऐसा यूनिट, तो इसका ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन को एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं ना, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलॉम होता है ना। ठीक है, याद रखिएगा, आप लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलॉम होता है, राइट। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे इसका बीमीय सूत्र। ठीक है, इसका बीमीय सूत्र क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, तो बीमीय जो सूत्र है, डायमेंशनल फॉर्मूला है, वो है आपके पास ml³ T-3 a-1। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, बीमीय सूत्र, ओके। और इसका बीमीय सूत्र हो गया। अब एग्जैक्ट इसका फॉर्मूला क्या होता है? विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को φe से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला हो गया E इंटू डी एस। ई इंटू डी एस। ई क्या है यहाँ पास?
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ds एक सरफेस के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी पृष्ठ के लिए। ठीक है, अब अगले ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यस, ये जो आपके पास प्रश्न दिया हुआ है कि इसका ऐसा मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम किसका है, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। और अगर इसके अलावा अगर ये पूछा गया आपसे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है, तो आपको बताना है सदिश, यानी वेक्टर क्वांटिटी है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एंड इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर पूछा जाएगा ना, डायमेंशनल फॉर्मूला इट मीन्स बीमीय सूत्र, तो इसका बीमीय सूत्र क्या होगा, एम एल टी द पावर ऑफ -3 एंड ए -1। ठीक है, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो देखिए जनरली मैं चारों ऑप्शंस को पूरा डिटेल के साथ बता दे रहा हूँ, जिससे कि आपको अगर विद्युत विभव से भी अगर कोई क्वेश्चंस बनते हैं तो कुछ इसी प्रकार से पूछा जाएगा। उसका मात्रक पूछा जा सकता है, ठीक है, और इसका बीमीय सूत्र पूछा जा सकता है, डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट, ये कौन सी राशि है, सदिश है, सदिश, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, क्योंकि इस बार देखिए 2026 के लिए आपको पैटर्न चेंज किया गया है। ठीक है, यानी एनसीईआरटी बेस इट मीन सीबीएसई का जो पैटर्न है उसको फॉलो किया गया है। तो ये हमारे सीजी बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते थे, बट अगर इस बार जो पैटर्न यूज़ किया जा रहा है सीबीएसई का, एनसीईआरटी का, तो ऐसे क्वेश्चंस 100% श्योर है आएंगे। ठीक है, यानी इसको बोला जाता है अजर्सन रीजन वाले क्वेश्चंस। इससे पहले आपने 11th में या 10th में ऐसे क्वेश्चंस नहीं देखे होंगे, ये आप लोगों के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस नए होंगे। बट ये मैं आपको बता दूं, हर एक पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, और खासकर फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री में तो श्योर है ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपके पास आफ्टर 12th जो आपके पीईटी और सीयूटी के एग्जाम और पीपीटी का एग्जाम जितने भी हो रहे हैं आफ्टर 12th बेस, तो इन सब में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये जो प्रश्न दिया हुआ है अजर्सन यानी स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक चालक का प्रतिरोध प्रतिरोध को आर से दर्शाते हैं, उसकी लंबाई यानी एल में वृद्धि के साथ बढ़ता है। ठीक है, इसका रीजन क्या दिया हुआ है, रीजन ये दिया हुआ है कि प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो अपने आप में अगर ये देखेंगे ये स्टेटमेंट यानी जो स्टेटमेंट ए है आपका अजर्सन है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और इसके बाद इसका रीजन जो दिया हुआ है प्रतिरोध चालक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यानी आर जो है एल के इज प्रोपोर्शनल पे होगा, तो ये भी अपने आप में ये सही स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर जो इसका ए, ठीक है, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की व्याख्या करता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख, इसका जो फॉर्मूला है ना, आर इज अ प्रोपोर्शनल एल होता है। ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ा होगा। और इसके लिए चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के लिए अगर होगा तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है, मतलब इसी का जो सेकंड कंडीशन है आर इज ए प्रोपोर्शनल एल बाई ए, राइट। फिर उसके बाद टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो अगर ये आपको इसके प्रॉपर्टीज याद होंगे, यानी इसके जो प्रभावित करने वाले कारक अगर याद होंगे तो ये ऑलरेडी आपको बन जाएगा। और इस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके लिए आपको काफ़ी अच्छे से डिटेल मालूम होना चाहिए उस क्वेश्चंस के बारे में, तभी आप इसको करेक्ट आंसर बना सकते हैं, है ना। अदरवाइज देखिए अगर इसके सेकंड ऑप्शन की तरफ देखें तो क्या दिया है, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। और तीसरा ऑप्शन ये दिया है कि ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, और ए सत्य है लेकिन आर सत्य है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको आगे और भी जब मॉडल पेपर में आपको और सेट लेकर आऊँगा तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको ज़रूर कराऊँगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमीटर, अमीटर का प्रतिरोध एस दिया हुआ है, ठीक है, और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध आर दिया हुआ है, और धारामापी का प्रतिरोध जी है। तो इसमें संबंध होगा, तो कौन सा संबंध होगा ये हमको बताना है यहाँ पर। तो अगर आप देखें इसको तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है उसको देख लीजिए।
कि आर इज ए ग्रेटर देन जी इज ए ग्रेटर देन एस। और दूसरा ऑप्शन है जी। जी क्या है? धारामापी का प्रतिरोध, आर वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, और एस जो है अमीटर का प्रतिरोध दिया हुआ है ना। यहाँ पर संड का भी प्रतिरोध दे सकता है, क्योंकि जनरली हम जो संड का प्रतिरोध हम एस यूज करते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है एस इज ए ग्रेटर देन आर इज ए ग्रेटर देन जी। और लास्ट वन ऑप्शन है आपके पास एस इज ए ग्रेटर देन जी इज ए ग्रेटर देन आर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया ना, ये आपके पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपको आगे के कभी ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है, क्योंकि जनरली हमारे पास अमीटर का जो प्रतिरोध जो यहाँ एस दिया हुआ है, ये संट के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। संट का प्रतिरोध को हम क्या करते हैं? एस से दर्शाते हैं, ठीक है। और आगे आपको फिर उधर जी के लिए मिलेगा, है ना। जब आप इसका अगर संट के लिए आप अगर डेरिवेशन करेंगे तो उसमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है इसके लिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, E इज इक्वल टू 100 साइन 314t वाले प्रत्यावर्ती विभव का स्रोत का आवृत्ति बताना है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स E इज इक्वल टू 100 साइन 314 टी इज। तो ये क्या हो सकता है? देखिए, इसका फॉर्मूला जनरली क्या होता है? E इज इक्वल टू का फॉर्मूला अगर हम देखेंगे, इसका जो फॉर्मूला है आपके पास, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है ना, राइट। इसका क्वेश्चन पूछा गया प्रत्यावर्ती विभव स्रोत की फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ जब आवृत्ति अगर पूछा गया है तो इसके अकॉर्डिंग ई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100, है ना, राइट। और ओमेगा टी, राइट, ओमेगा टी की वैल्यू यानी ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? 314, राइट। अब ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई एफ होती है, ठीक है। एफ क्या है यहाँ पास? फ्रिक्वेंसी है, राइट। तो जब फ्रिक्वेंसी है तो हमको फ्रिक्वेंसी फाइंड करना है, तो एफ इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? एफ इक्वल टू एफ इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू 314 और 2 इंटू 3.14, ठीक है। ये हो गया आपके पास पाई की वैल्यू। तो ये तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा। ये डेसिमल को जब रिमूव करेंगे तो अपॉन 100, और 100 ऊपर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 100 अपॉन 2, तो डिवाइड कर दीजिए, आएगा 50 हर्ट्ज। फ्रिक्वेंसी ऑलवेज विल बी यूनिट हर्ट्ज, ठीक है। जो फ्रिक्वेंसी है उसको हम हर्ट्ज में मेजरमेंट करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 50 हर्ट्ज, राइट। नेक्स्ट देखते हैं अब अगला क्वेश्चन है 4000 अंगस्ट्रॉन से 7000 अंगस्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य वाले विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। तो देखिए क्या दिया हुआ? 4000 अंगस्ट्रॉन और इससे 7000 अंगस्ट्रॉन। तो इसके बीच में याद रखिएगा हमेशा 7 और 400 यानी 4000 और 7000 के बीच जो आपके पास विजिबिलिटी बनती है वो होती है विजिबल रे के लिए, ठीक है। इसके लिए विजिबल रे यानी दृश्य किरणें के लिए। इसी प्रकार से इनमें से ना क्वेश्चन इसी प्रकार से ही पूछा जाएगा। एक्स किरणें या फिर ये गामा किरणें या फिर एक्स किरणें, इसके गुण पूछे जाते हैं, इसके तरंग दैर्ध्य पूछे जाते हैं। परावैंगनिक किरणों के गुण पूछा जाएगा, इसके तरंग दैर्ध्य पूछे जाएंगे, और खासकर इन सब के यूजेस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप सब खासकर गामा किरणें, एक्स किरणें और परावैंगनिक किरणों के गुण याद रखिएगा, यानी प्रॉपर्टीज पूछा जाता है, तो उसको भी आपको याद करना है। अब नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लीजिए आप, यहाँ पास क्या दिया हुआ है कि द लेंस फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस विथ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर विल बी। तो यहाँ पास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी और 15 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी के संयोजन से बनने वाले लेंस का संयोजन से बनने वाला लेंस होगा। मतलब वो कौन सा लेंस होगा ये आपको पूछा गया है। तो याद रखिएगा कंबाइन लेंस क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू
1/f1 प्लस 1/f2 ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो ये किसके लिए यूज होता है? ये जनरली हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है ना, यानी कुछ इस प्रकार से इसका, ये देखिए इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इसके दो पृष्ठ होते हैं, ए बी और सी डी, राइट। ये क्या होता है? ये बीच में मोटा होता है और किनारों पर किनारों पर पतला होता है, बीच में मोटा होता है इसका थिकनेस। और अगर बात करें अवतल लेंस का, तो अवतल लेंस क्या होता है कि बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है, ये इसकी पहचान है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। साबुन का बुलबुला रंगीन दिखता है। साबुन का बुलबुला रंगीन दिखता है, मतलब सोप बबल अपीयर्स कलर्ड ड्यू टू, किसके कारण होता है? तो ऑब्वियसली इंटरफेरेंस के कारण होता है, यानी व्यतिकरण के कारण होता है। विवर्तन क्या होता है? विवर्तन एक तीक्ष्ण, यानी एक तीक्ष्ण बिंदु या फिर ऐसे छोटी सी जगह से प्रकाश का मुड़ना, वो विवर्तन कहलाता है। पोलराइजेशन ये भी अलग है आपका, अपवर्तन ये भी अलग है, ठीक है। तो याद रखिएगा, साबुन का जो रंगीन बुलबुला है, जो रेनबो दिखाई देते हैं, वो किसके कारण दिखाई देते हैं? इंटरफेरेंस के रीजन के कारण दिखाई देते हैं, यानी व्यतिकरण के कारण। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके पास, प्रकाश विद्युत धारा बढ़ती है ना, प्रकाश विद्युत धारा बढ़ेगी, इट मीन्स द फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल इंक्रीज। तो कहाँ इंक्रीज हो सकता है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस क्या, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर, फिर आपतित प्रकाश की तीव्रता घटाने पर, फिर आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर, या फिर आपतित प्रकाश की आवृत्ति घटाने पर, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, कि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास मिलेगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 92 यूरेनियम 238, यूरेनियम 238 92 में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, ठीक है। न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा गया है, तो यहाँ पर हमारे पास न्यूट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो इसके लिए क्या करेंगे? अब देखिए, इसमें जो यूरेनियम है, यूरेनियम 238 क्या दिया है? 238, तो 238 और इसके बाद यहाँ पास 92 है ना, तो ये क्या है आपके पास? मास, ठीक है। तो ये इसमें दो चीजें मिलेगा, एक एटॉमिक नंबर मिलेगा और एक मास मिलेगा। तो द्रव्यमान संख्या क्या है? 238 और एटॉमिक परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर 92 है। तो इसको जनरली हम जब अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर फाइंड करना है अपने को, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो क्या करना है, मास, मास नंबर और फिर एटॉमिक नंबर को दोनों को माइनस कर देना है। इट मीन्स 238 माइनस 92 करेंगे, 8 में 2 को माइनस करेंगे, कितना आएगा आपके पास? 6 आएगा। और इसके बाद यहाँ पास बचा आपके पास 13, यहाँ कैरी लेकर 13 में 9 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास? 4 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, तो 146, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चंस पूछा गया है कि एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं, ठीक है, एन प्रकार के। तो व्यूअर्स होल नहीं हो सकता है, क्योंकि वो क्या होता है, इन्हीं दो के बीच में पाए जाते हैं, यानी धनात्मक और ऋणात्मक जो आवेश होते हैं उनके बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन, तो यस, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एन प्रकार के जो बहुसंख्यक आवेश है, या फिर एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक किस रूप में होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये आपके पास मल्टीपल चॉइस कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको 2026 से संबंधित जितने भी लेटेस्ट अपडेट है वो टाइम से मिलते रहे। तो अब चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन बी है आपके पास, जो कि एक एक नंबर के वन लाइनर क्वेश्चंस मिलेगा।
वन लाइनर क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, आपके पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पास 5 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं जबकि परिणामी धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो इससे आपको ये जो फॉर्मूला दिया रहता है ना, ठीक है, इसके लिए ये संधारित्र पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, ये संधारित्र पूछा गया, तो संधारित्र के लिए क्या करेंगे, ये ऐसा यूज करेंगे। ठीक है, ये समांतर क्रम है ये, राइट। तो इस प्रकार से इसको आप सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ 5 माइक्रोफैराड और यहाँ भी दिया हुआ है 5 माइक्रोफैराड। इस प्रकार से डायग्राम बनाकर आप इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 2 लौह चुंबकीय पदार्थों के नाम लिखने के लिए पूछा गया है। ठीक है, 2 लौह चुंबकीय पदार्थों के नाम पूछा गया है यहाँ। फिर अगला प्रश्न है आपके पास, लेंज के नियम किस संरक्षण नियम पर आधारित है। फिर प्रकाश का विवर्तन को परिभाषित करना है। फिर ताप वृद्धि के साथ अर्धचालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब चलिए सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए, फिर 2-2 नंबर वाले प्रश्न मिल जाएंगे। विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम आपको लिखना है। 2 नियम होते हैं ना, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। द्वितीय नियम बंद जाल के लिए और प्रथम नियम जो है समेशन I = 0 होता है, यानी किसी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। ठीक है, फिर चुंबकीय प्रवृत्ति को परिभाषित करना है। ठीक है, जिसको काई से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर नेक्स्ट है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में लंबवत गतिमान प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन एक समान वेग से v से है और उसमें किस पर बल अधिकतम लगेगा, यानी किस पे ज़्यादा बल लगेगा, ये आपको बताना है। ये दिया हुआ आपके पास फाई, एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई = 6t² - 7t + 6 मिली वेबर है, तो t = 2 सेकंड पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछा गया है। ठीक है, तो जनरली इसमें क्या करना है, d∅dt कर दीजिएगा, d∅dt, है ना। तो इसके इक्वल में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर देख लीजिए कि d∅dt = d/dt 6t² - 7t + 6 दिया हुआ है ना, तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा यहाँ पर। तो 6t का कितना हो जाएगा, 12t हो जाएगा और 7t का 7 हो जाएगा। t की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, तो 12 × 2 24 - 7, 24 में 7 को माइनस कर दीजिए, तो कितना आएगा, 17। ठीक है, ये आपके पास 17 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक उत्तल लेंस का अपवर्तनांक दिया हुआ है, इसे समान अपवर्तनांक μ1 वाले द्रव में डुबाने पर लेंस किस तरह व्यवहार करेगा, उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, ये आपको बताना है। फिर एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन दूसरी उच्चतम कक्षा से पहली कक्षा में संक्रमित होता है तो वह किस रंग के प्रकाश का उत्सर्जन करेगा। स्पेक्ट्रमी रेखा की श्रेणी का नाम बताना आपको। अगले प्रश्न देखिए, पीएन संधि डायोड में पक्ष अभिन्नत दशा में निम्नलिखित पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और 6 परत की मोटाई दी हुई है और डायोड का प्रतिरोध पर। ठीक है, नेक्स्ट विभव प्रवणता क्या है, उसका ऐसा ही मात्रक लिखकर बीम सूत्र लिखना है। फिर नेक्स्ट है, 2 प्राथमिक सेलों के समांतर क्रम संयोजन हेतु परिणामी विद्युत वाहक बल का डेरिवेशन आपको बताना है। देखिए, जो मैं पहले भी बताया था आपको तरंग वाला, है ना, कि अल्फा बीटा और गामा तरंगे जो हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके उपयोग पूछे जाते हैं, उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके गुण वो पूछे जाते हैं, तो वो सब आप याद रखिएगा। यहाँ दिया भी है गामा तरंग क्या है और इसके 2 उपयोग लिखना है। अगले प्रश्न को देखें तो निम्न को परिभाषित करना है, निरोधी विभव, फोटोन, प्रकाश, विद्युत प्रभाव। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर, पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के यानी पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ बनाने हेतु आपको निम्न उपकरण दिए गए हैं, जो उनके संयोजन से परिपथ बनाकर निवेशी व निर्गत विभव का ग्राफ बनाना है। जिसमें कि क्या दिया हुआ है, प्रत्यावर्ती विभव दिया है, ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, डायोड, कुंजी और बाह्य प्रतिरोध, तो इसको आपको बताना है। ये 3 नंबर में आएगा। अब ये जो 4 नंबर वाले प्रश्न हैं, 2 प्रश्न रहेंगे, तो इस प्रकार से देखिए, ये पहले भी इसी प्रकार से मूल्य आधारित प्रश्न आते थे और इस बार भी मूल्य आधारित से रिलेटेड प्रश्न दिए हुए हैं ना आपके मॉडल पेपर में, तो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ये इजी प्रश्न होते हैं, थोड़ा सा लंबा जरूर दिखता है प्रश्न, लेकिन ये होता ईजी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ कि समान फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस से
वह एक अवतल लेंस का संयोजन किया जाता है। इसकी सहायता से अनंत में रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब बनाना। किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए तथा बताइए कि संयुक्त लेंस का व्यवहार किस प्रकार होगा। ठीक है, इसका अथवा में भी क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। अगला प्रश्न देखिए, वैद्युत द्विध्रुव 5 नंबर के लिए। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, इसका SI मात्रक लिखकर किसी विद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति से d दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकालना है। ठीक है, ये 5 नंबर में आएगा, तो आसानी से आप कर सकते हैं। अथवा में देख लीजिए, संधारित्र किसे कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक निकालना है, इसका उपयोग भी बताना है। अगला प्रश्न होगा आपके पास, बायो-सेवर्ट का नियम लिखना है और इसकी सहायता से सैद्धांतिक चित्र बनाते हुए धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात करना है। ये भी 5 नंबर का ही है आपका, है ना, जिसमें कि 2026 के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इसको बहुत अच्छे से करिएगा आप। इसी के अथवा में देखिए, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम बताना है और उसकी सहायता से सैद्धांतिक चित्र बनाते हुए धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात करना है। तो देखिए, दोनों प्रश्न थोड़े डिफरेंट है, तो आप इसको गलत नहीं करिएगा। ठीक है, तो जिसमें कि देखिए, ये वाले प्रश्न में आपको पूछा गया है कि धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर पूछा गया है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, और इसमें पूछा गया है धारावाही परिनालिका के अंदर, तो ये दोनों में आप डिफरेंट जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख खींचकर उसकी आवर्धन क्षमता हेतु व्यंजक निकालना है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसमें कि पहला प्रश्न दिया हुआ है, मतलब इसी का कंडीशन दिया हुआ है, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और दूसरा है अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। ठीक है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, तो इसको आप बहुत अच्छे से करेंगे। अथवा में देख लीजिए, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक लिए व्यंजक बताना है, जिसमें म्यू की वैल्यू दिया हुआ है कि म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम अपॉन 2, और अपॉन में लिखेंगे हम साइन a/2। ठीक है, जहां आपके पास ए क्या है, एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, डेल एम मिनिमम डेविएशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और म्यू जो है अपवर्तनांक को रिप्रेजेंट करता है। राइट, नेक्स्ट इसमें देखेंगे तो इसकी सहायता से पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन का कोण की गणना भी करना है आपको, है ना, उसे भी आपको लिखना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और बहुत ही जल्द हम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो और भी मॉडल पेपर है ना, जो आपके CG बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है, उन सभी का हम लेकर वीडियो आने वाले हैं।